हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। आई होप यू ऑल आर फाइन, इवन आई एम फाइन. And in today's video we are going to see about a new chapter, that is our environment. क्लास 10th के लिए ये वीडियो है. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. आपको राइट साइड पे एक आइकन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ओके, तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर इन्वायरमेंट बायोलॉजी क्लास 10. ऐसे तो ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है. आपके सिलेबस के अंदर ये लास्ट दिया होगा, ठीक है. और ये बहुत ही आसान, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है. आवर इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये दो चैप्टर को मिला के 7 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर. तो ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है. आवर इन्वायरमेंट के अंदर आपने अब तक जितनी चीज़ें पढ़ी है बस उसी का सम टोटल हम यहाँ पे करेंगे इस चैप्टर में. देयर इज़ नथिंग मच न्यू जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. सिर्फ हमने अब तक जितनी चीज़ें पढ़ी है इन्वायरमेंट के बारे में उसको हम समराइज़ करेंगे. और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो को जितना हो सके उतना मैं शॉर्ट रखूँ और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँ, जिससे कि आप एक ही बार में पूरे चैप्टर को समझ सको. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, आजकल तो आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली है इस लॉकडाउन में. आपने पहले पोल्यूशन वाला इन्वायरमेंट देखा है, अब आप साफ़ इन्वायरमेंट देख रहे हो. आप देख रहे हो काफ़ी क्लियरिटी, विजिबिलिटी बढ़ चुकी है. ठीक है, आप देख रहे हो कि आजकल लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि अब उनको अपने, जैसे पंजाब है, नॉर्थ साइड है, अपनी टेरेस पे से हिमालय माउंटेन विजिबल है. ठीक है, बहुत बहुत अलग अलग जगह से मुंबई बीचेस बहुत क्लीन हो चुके हैं. सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स वी आर सीइंग इट. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एनवायरनमेंट बोलते किसे हैं. तो जितनी भी चीज़ हमें सराउंड करती है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट सराउंड अस इज़ अवर एनवायरनमेंट. ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, हमारी आजू बाजू है, वो सब हमारा इन्वायरमेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल राइट नाउ आई एम टीचिंग. ठीक है, तो ये बोर्ड है, मार्कर है, ठीक है, फ़ोन है, ये सारा क्या है, मेरा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है ऑन अ स्मॉल स्केल. अगर मैं लार्ज स्केल पे उसे कंपेयर करूँ तो मैं जिस एरिया में रह रही हूँ वो एरिया मेरा इन्वायरमेंट हुआ. और लार्ज स्केल पे मैं कंपेयर करूँ तो आई एम फ्रॉम गुजरात, सूरत, तो वो मेरा इन्वायरमेंट है. ठीक है, इस तरह से अर्थ के अंदर पूरा हमारा क्या बना हुआ है, एक इन्वायरमेंट बना हुआ है. इन्वायरमेंट कैन बी गुड, इन्वायरमेंट कैन बी बैड, इन्वायरमेंट कैन बी हेल्दी. ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ों से सराउंडेड हो. ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं आई एम इन अ बैड इन्वायरमेंट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, अभी उनके आसपास की सिचुएशन सही नहीं है. ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट सराउंड अस. ठीक है, अब जब हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो ये स्टडी को बोला जाता है इकोलॉजी. ठीक है, हैकेल साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत काम किया है इकोलॉजी के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया. हमने क्या देखा, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखी, इकोलॉजी क्या है वो देखा. ठीक है, अब आपका जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे एक टर्म आएगा इकोसिस्टम. ठीक है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. आपका एनवायरनमेंट क्या है, दो चीज़ों से बना हुआ है, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक का मतलब है एनवायरनमेंट में जितनी भी लिविंग है, जितनी भी लाइफ है, उसे हम बोलेंगे बायोटिक. एबायोटिक का मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसे हम बोलेंगे बायोटिक. अब लिविंग में मैं एग्जांपल ले लेते हूँ, आई एम लिविंग, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स है, यू आर लिविंग, एनिमल्स है, तो ये सब बायोटिक है. एबायोटिक में क्या आएगा, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें एबायोटिक है. तो एनवायरनमेंट दो चीज़ों से बनता है, बायोटिक और एबायोटिक.
जब बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, यानी आपस में मिलजुल के काम करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम इज इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरमेंट टुगेदर. ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? बायोटिक और एबायोटिक एनवायरमेंट का आपस में इंटरैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ अगेन आई एम इन एन इकोसिस्टम. आई एम लिविंग, this is non-living, again this is non-living, I am using them, so it becomes an interaction. okay, जैसे आप इस वक्त हो तो आप एक फ़ोन स्क्रीन के सामने हो सकता है आपके हाथ में नोटबुक और पेन हो जिसमें आप नोट्स बना रहे हो. सो अगेन यू आर इंटरैक्टिंग, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. आप भी लिविंग नॉन लिविंग के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है. इकोसिस्टम दो तरह की होती है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम जिसे हमने नहीं बनाया, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है, उसमें ट्रीज़ है, नॉन लिविंग चीज़ें भी बहुत है, मतलब एबायोटिक है, जैसे कि सॉइल है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो ये पूरा इंटरैक्शन फॉरेस्ट का हो गया नेचुरल. आर्टिफिशियल या मैन मेड का मैं एग्जांपल आपको दूंगी. हम लोग जो बनाते हैं, गार्डन्स है, एक्वेरियम है, ज़ू, ये सब आर्टिफिशियल है. फॉरेस्ट, सी, रिवर, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम्स है. ठीक है, तो आई होप आपको इकोसिस्टम समझ में आया, नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या क्या इकोसिस्टम्स होती है. ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग ये जो फैक्टर्स है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टू फैक्टर्स इन डिटेल. ओके, to see these factors in detail, first I'm going to discuss about abiotic factors. ठीक है, abiotic factors में आ जाएंगे physical factors. I think this marker is not working. Organic factors and inorganic factors. ठीक है, एबायोटिक के अंदर क्या चीज़ें आ जाएगी? फिजिकल फैक्टर्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फैक्टर्स. अब फिजिकल फैक्टर क्या है? तो फिजिकल फैक्टर है सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब फिजिकल फैक्टर है. ऑर्गेनिक फैक्टर क्या है? ऑर्गेनिक फैक्टर है जहाँ पे आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के इंटरैक्शन से कुछ कंपाउंड बने हुए हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि आप ले लो जितने भी केमिकल्स है ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ठीक है, जो पूरा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. ठीक है, जिसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट है. कार्बन, हाइड्रोजन स्पेशली प्रेजेंट है. कार्बन और हाइड्रोजन से जो सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कि आपका बेंजीन, फिनॉल, ये सब ऑर्गेनिक होता है. इनऑर्गेनिक का मतलब है सिर्फ अकेला कैल्शियम है, जो एलिमेंट्स है. ठीक है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, ये सब इनऑर्गेनिक हो गया. तो एबायोटिक फैक्टर्स को हमने इस तरह से 3 में क्लासिफाई किया, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ठीक है, अब हम जो बायोटिक फैक्टर्स है इनको क्लासिफाई करेंगे. तो बायोटिक को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. ठीक है, एज आई टोल्ड यू दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी. आपको सिर्फ सम अप करना है सारी चीज़ों को. ठीक है, तो चलो बात करते हैं पहले बायोटिक में प्रोड्यूसर्स की. तो प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है? जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी इस अर्थ पे खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएंगे? सारे ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया, जो भी सनलाइट वगैरह को लेके खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है,
तो वो आ जाएंगे सारे आपके प्रोड्यूसर्स के अंदर। उसके बाद मैंने लिखा है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब क्या है कि जो भी उस खाने को कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स। दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन दैट फूड आर नोन एज कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कंज्यूमर्स के अंदर हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। हर्बीवोर क्या है, जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे गाय भैंस, ठीक है, जितने भी जिराफ, डियर, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स है। कार्निवोर्स का मतलब जो फ्लैश खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, ठीक है, डॉग है, ठीक है, डॉग तो आप ओमनीवोर में डाल दोगे, ठीक है, जो भी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है वो सारे कार्निवोर है। ओमनीवोर के अंदर कौन कौन आता है, यही क्रो, डॉग, ह्यूमन, कैट, ठीक है, ये सारे क्या है, ओमनीवोर है। हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर, ये आपने बहुत ही पहले आई थिंक 6th क्लास में पढ़ लिया होगा। तो ये सारे कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स इसलिए है क्योंकि ये सब डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, यानी कि ये सब डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। चलो उसके बाद हम देखेंगे डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एनवायरनमेंट का। डीकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स जो जितनी भी अर्थ पे डेड और डीकेइंग चीज़ें हैं इनका ब्रेक डाउन करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजर्स में अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया आ जाएंगे। अर्थवॉर्म डीकम्पोजर है, फंजाई डीकम्पोजर है, ठीक है, तो ये सारे क्या है, डीकम्पोजर। इनफैक्ट डीकम्पोजर फिश भी होती है जो डेट्रीटस या वेस्ट मटेरियल पे फीड करती है। तो ये हमने बायोटिक फैक्टर्स देखे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड decomposer. Now we are going to see what is the importance of decomposers in our ecosystem. Okay, so let us see importance of decomposers. सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि decomposers क्या करते हैं, environment को क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं, तो जितनी भी डेड डिकेइंग चीज़ें हैं उनको ब्रेक करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में। ठीक है, सॉइल को इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, सॉइल के अंदर सारा डिकम्पोजिशन हो जाएगा, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ये आपकी चलती रहेगी डिकम्पोजर्स की वजह से। अगर ये क्वेश्चन पता है बार बार पूछते, व्हाट वुड हैपन इफ देयर आर नो डिकम्पोजर्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है, in absence of decomposers earth will become heap of dead bodies। ठीक है, यानी इसका मतलब है अर्थ पे इतनी सारी डेड बॉडीज आ जाएगी, इतनी बीमारियां फैल जाएगी, इतनी स्मेल होगी, हमसे ज़्यादा डेड बॉडीज होगी। आप इमेजिन कर सकते हो अर्थ कितने 1000 करोड़ साल पुराना है। ठीक है, बट आज के आपको देखते हैं प्रीवियस चीज़ें आपको दिखाई देती है कि पहले के पौधे आपको कहीं से मिल रहे हैं सड़ते हुए, या ऐसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सब डिकम्पोज होते जाते हैं। ठीक है, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते हमारे एनवायरनमेंट में तो आज ये सारी चीज़ें नहीं होती और हम भी शायद सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये हमने देख लिया डिकम्पोजर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट अ टर्म विच इज़ नोन एज फूड चेन। ठीक है, अब ये काफ़ी सुना हुआ टर्म होगा, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा, बट इसको एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करना है ये आपको शायद नहीं पता होगा। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं तो फूड चेन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, ऐसे जो पूरा वो चेन चलता रहता है उसे हम फूड चेन बोलते हैं। बट हम एग्जाम में तो ऐसा लिख नहीं सकते बिकॉज हमारे जो एग्जामिनर्स है उन्हें क्या चाहिए, अ परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे फूड चेन। सो फूड चेन इज अ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, सीक्वेंशियल यानी सीक्वेंट के अंदर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है,
क्या है फूड चेन? फूड चेन एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स की, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फूड चेन। और सिंपल सी भाषा में जैसे मैंने आपको बताया है ना कि क्या हो रहा है, जो डियर है वो घास खा रहा है, लायन डियर को खा रहा है, लायन मरेगा उसके ऊपर कोई और स्कैवेंजर आके फीड करेगा, तो ये अपनी फूड चेन है। बट हमें उसको प्रेजेंट इस तरह से करना है, हमें इसको लिखना इस तरह से है, ठीक है। चलो अब डिटेल में आपको बताती हूँ फूड चेन के बारे में। ओके, तो हम बात कर रहे थे फूड चेन की। फूड चेन के अंदर आपको पता होना चाहिए, एक होता है प्रोड्यूसर जो खाना बना रहा है पूरी चेन के लिए, कंज्यूमर, कंज्यूमर में होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, चौथा है तो क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ठीक है। और फिर पार्ट होता है फूड चेन का डीकम्पोजर, ठीक है। अब हम एक फूड चेन को देखेंगे, ग्रास, ग्रास को खा रहा है ग्रास शॉपर, ग्रास शॉपर पे फीड कर रहा है फ्रॉग, फ्रॉग पे फीड कर रहा है स्नेक, और स्नेक को खा रहा है हॉक, ठीक है। अब इस फूड चेन को ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रास, ग्रास शॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक, ठीक है। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, पूरी फूड चेन के लिए खाना कहाँ से आ रहा है, ग्रास, क्योंकि ग्रास यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर, तो इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर। सबसे पहले ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास शॉपर, तो ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। बाद में कौन खा रहा है, ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और ये है डीकम्पोजर इस फूड चेन का, क्योंकि हॉक क्या है, स्कैवेंजर, ठीक है। ये क्लियर है सबको? ओके, तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया फूड चेन को समझने के लिए। अब यहाँ पे तो मैंने आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाले तरीके से बताया, ठीक है। अब आपको एग्जाम में आता है कि फूड चेन का पिरामिड बनाओ, ठीक है। तो पिरामिड हम इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर जो सबके लिए खाना बना रहा है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और डीकम्पोजर। अब ये पिरामिड इस तरह से इसलिए है क्योंकि ये मैंने बनाया है पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या बनाया, मैंने बनाया है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि इस फूड चेन के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी है प्रोड्यूसर के पास, फिर उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और डीकम्पोजर। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो इसके पीछे एक लॉ है जो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ, 10% एनर्जी लॉ, ठीक है। बट उसके पहले मैं चाहती हूँ आप समझो कि ये जो मैंने पिरामिड ड्रॉ किया है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। T1 का मतलब कि क्या हो गया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन होता है, प्रोड्यूसर। T2 सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। अब जैसे एग्जाम में आपको ये पूछते हैं कि सपोज एक कोई सी भी फूड चेन दी है, आपको पूछा है इसमें प्रोड्यूसर कौन है, आप पहचान लोगे। आपको पूछा है इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, तो आप काउंट करोगे, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। आपको अगर ऐसा पूछा है इसमें सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन है, तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसी को लिख लेते हैं ट्रॉफिक लेवल 2, बट दिस इज रॉन्ग। अगर आपको ट्रॉफिक लेवल पूछते हैं तो ट्रॉफिक लेवल 1 प्रोड्यूसर है, फिर ये T2, ये T3, T4, T5. Okay, so I hope this is clear to you. Now I will tell you about the types of food chain. Okay, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्वेटिक फूड चेन,
फिर टेरेस्ट्रियल फूड चेन, एंड डीकम्पोजर फूड चेन। तो कितनी टाइप की फूड चेन है? 3 टाइप की फूड चेन है, ठीक है। कई बुक्स में आप ये देखोगे कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल फूड चेन को साथ में बोल देते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बोल देते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। चलो एक एक्वेटिक फूड चेन का हम एग्जाम्पल दे देंगे। तो एक्वेटिक फूड चेन में हमेशा प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी एकदम छोटे छोटे यूनिसेल्यूलर टाइप प्लांट जैसी बॉडीज जो फोटोसिंथेसिस कर रही है पानी के अंदर। इनको खाते हैं जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स यानी कुछ मछलियों के लार्वा, कुछ प्रोटोजुअन्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स को खाती है स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को लार्ज फिश, और लार्ज फिश को कोई बर्ड है या ह्यूमन है, ठीक है। अब फटाक से हम इसके ट्रॉफिक लेवल देख रहे हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर नहीं, ट्रॉफिक लेवल T1, T2, T3, T4, T5। और मैं ट्रॉफिक लेवल की अगर बात करूँ तो ये कौन है? ये है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। कौन से कंज्यूमर? प्राइमरी, ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गए टर्शियरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे डीकम्पोजर नहीं है, ये है आपके क्वाटरनरी कंज्यूमर। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। वरना हमेशा लास्ट में हम क्या लिखते हैं? डीकम्पोजर। यहाँ पे डीकम्पोजर नहीं है, यहाँ पे डीकम्पोजर की अलग फूड चेन होती है पूरी, पानी के अंदर डीकम्पोजिंग फिश आती है, ये सब होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से बताने के लिए आपको लिखा है एक्वेटिक फूड चेन, वरना हम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल को साथ में ग्रेजिंग फूड चेन भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये एक्वेटिक का एग्जाम्पल हुआ। टेरेस्ट्रियल अभी हमने देख ली है। एक हम देख लेते हैं डीकम्पोजर फूड चेन। ओके, ओके, चलिए देखते हैं। डीकम्पोजर फूड चेन स्टार्ट किससे होगी? तो डेड डिकिंग चीज़ें उनके लिए प्रोड्यूसर है, मतलब कि उन्हीं से स्टार्ट होगी। प्रोड्यूसर तो नहीं है, बट आई एम सेइंग दैट कि इनसे स्टार्ट होगी। जो भी डेड डिकिंग मैटर है, लिटर फॉल यानी कि वो जो पत्ते वत्ते गिरे हुए हैं, ड्राई लीफ, ये सब, ठीक है। अब इनको सबसे पहले कौन खाएंगे? बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को मिनो लार्वा, यानी कि जो उससे थोड़े बड़े कुछ वॉर्म्स वगैरह के लार्वा होंगे, ठीक है, ये इन पे फीड करेंगे। फिर इस पे फीड करेंगे वॉर्म्स। ओके, अगर ये फूड चेन लैंड पे है तो वॉर्म्स पे ख़त्म हो जाएगा, वॉर्म्स को फिर खाएंगे कोई बर्ड वर्ड, ठीक है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अगर ये फूड चेन पानी के अंदर है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगी स्मॉल फिश, लार्ज फिश, इस तरह से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे डीकम्पोजर्स प्रेजेंट है, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके, आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही कराऊंगी कि वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी आई थिंक इट हैज़ बीन अबाउट 20 मिनट्स, ठीक है। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे फूड वेब, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन, फूड वेब, 10% एनर्जी लॉ, और फिर हम लोग देखेंगे कि जो वेस्ट डिस्पोजल है और ये सब, ठीक है। तो फिर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो okay, and guys, thank you so much for the support you have shown to me. Our channel has reached about 200 subscribers, and that's all because of your love and support. So keep loving, keep supporting, share my channel to your friends as much as you can. Okay, thank you so much.